रयुंगयोंग होटल 330 मीटर की ऊंचाई पर नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची इमारत है। ये प्योंगयांग शहर में मौजूद है। इस शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स और मूर्तें मौजूद हैं। ये होटल पिरामिड इन सब पर छाया हुआ है। सचमुच आप अभी भी कई किलोमीटर दूर से इमारत को देख सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और देश का मुख्य होटल बनाया गया था। होटल का निर्माण 30 साल पहले शुरू हुआ था। कुछ साल बाद ही एक मोटा ढांचा तैयार हो चुका था। पर एक हैरत की बात बताएं, फिर भी होटल में आज तक एक भी गेस्ट को सर्व नहीं किया गया। पूरी इमारत कई सालों से खाली है। पर क्यों? ये अंदर से कैसी दिखती है और क्या कोई कभी वहां रह पाएगा? हम आपके सामने आज होटल ऑफ डूम की सच्चाई रखेंगे। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे आइसोलेटेड देशों में से एक है। डिक्टेटरशिप की वजह से मुश्किल से ही कभी नॉर्थ कोरिया की झलकें देखने को मिलती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया बाहरी दुनिया को कैसा दिखता है, ये देश के लिए बेहद ज़रूरी था। सरकार ने अपने मुख्य शहरों में कई महंगे मोनूमेंट्स और मूर्तियां बनाई ताकि बाहरी दुनिया को दिखाया जा सके देश इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है। इस होटल को समझने के लिए हमें देश के इतिहास पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। 1945 तक कोरिया एक जापानीज कॉलोनी था। वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया को जापान से आज़ादी मिली, लेकिन वो दो हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पर अमेरिका का कब्जा था और उत्तर कोरिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा था। इसके कारण साउथ कोरिया तरक्की करता है, ओपन मार्केट बन जाता है। नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म के झंडे के नीचे एक डिक्टेटरशिप राज्य बन जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देश दुश्मन बन जाते हैं। 1950 में कोरिया युद्ध के कारण बहुत खस्ता हालत हो जाती है। ये 3 साल तक चलता है और 4 मिलियन से अधिक लोगों की जान लेता है। ये युद्ध साउथ और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी को पुख्ता कर लेता है। वार तो सीज फायर के बाद रुक गई थी, जो एक मजबूत दरार पैदा कर गई दोनों देशों में, और समय समय पर वायलेंट घटनाएं होती रहती हैं। अब चलिए उस वार से कुछ दशक आगे चलते हैं। साउथ और नॉर्थ कोरिया अभी भी कट्टर दुश्मन हैं। 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी सिंगापुर में एक होटल बनाती है। ये उस समय दुनिया की सबसे ऊंची होटल बन जाती है। ठीक 2 साल बाद साउथ कोरिया ओलंपिक की मेजबानी करता है। एक देश के लिए ये बड़े गौरव की बात थी। उस समय के नॉर्थ कोरिया डिक्टेटर किम इल सुंग को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए नॉर्थ कोरिया ने अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से साउथ पर हमला किया। 1989 में नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट की मेजबानी करता है। 177 देशों के 10,000 से अधिक लोग राजधानी का दौरा करते हैं। नॉर्थ कोरिया अपने विजिटर्स और राजधानी को चमकाने के लिए $4 बिलियन खर्च करता है। इस पैसे का उपयोग नई सड़कों और स्टेडियम के निर्माण के लिए किया जाता है। और दोस्तों, वहीं एक नई होटल की योजना शुरू होती है। ये एफिल टावर से काफ़ी ऊंची होगी। इस होटल की योजना अनोखी थी। होटल का शेप एक पिरामिड, एक पहाड़, ये शायद एक रॉकेट की तरह दिखता है। लगभग 30,000 कमरे 105 मंजिलों पर फैली हुई है। इसमें एक नाइट क्लब भी होगा। इसलिए 1987 में नॉर्थ कोरिया ने होटल का निर्माण शुरू किया। साल बाद वर्ल्ड फेस्टिवल के ठीक समय पर इसे खोला जाना था। 105 मंजिलों की एक के बाद एक मंजिलें बनाई जाती हैं। इमारत के आवरण ऊंचा और ऊंचा हो जाता है। लेकिन 2 साल बाद अहम मौके पर रणनीति बदल दी जाती है और इंटरनेशनल मेहमानों को दूसरी होटलों में ठहराया जाता है। उद्घाटन की तारीख 1992 तक टाल दी जाती है। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है। कोल्ड वार खत्म हो जाती है। यूएसएसआर का अंत हो जाता है। अब साउथ कोरिया तो सोवियत यूनियन के आश्रय नाच रहा था, जो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। 1 साल बाद होटल अपनी 330 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये अब अपनी आसपास की हर चीज़ से ऊंचा था, लेकिन ये पूरा होने से बहुत दूर है और उद्घाटन कभी नहीं होता। उस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले ही लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी थी। नॉर्थ कोरिया के पास इसे जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। 1993 में काम पूरी तरह से एक लंबे अरसे के लिए बंद कर दिया गया।
अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लोगों की आंखों में खुटकने लगा। इस समय देश गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस रहा था। हर तरफ भुखमरी फैली हुई थी। डिक्टेटर बाहरी दुनिया के सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। कई मामलों में कई पॉलिटिकल रीजंस के कारण उन्होंने अपने लोगों को भुखमरी से मरने दिया, दूसरे देशों से सहायता को इनकार कर दिया। लगभग उसी समय रेंगयोंग होटल अचानक ऑफिशियल फोटोग्राफ से गायब कर दिया जाता है। सरकार ने होटल की तस्वीरों को एडिट करके बाद में दुनिया के सामने पब्लिश किया और वो बाहरी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन को सेट कर लिया गया है। कंस्ट्रक्शन रोके जाने के लगभग 15 साल बाद चीजें अचानक आगे बढ़ रही थी। मिस्र की टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप को एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में होटल की विंडोज और बकाया निर्माण को पूरा करने का काम सौंपा जाता है। 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे किम जोंग उन सत्ता में आते हैं। उसी वर्ष होटल पर काम पूरा होता है। जर्मनी लग्जरी होटल ग्रुप केम्स्की ने घोषणा की कि वह इमारत के ऊपरी हिस्से में 150 कमरे बनाएंगे। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी बर्बाद हो गया। 2013 में केम्स्की ने नॉर्थ कोरिया और वेस्ट के बीच बढ़ते पॉलिटिकल टेंशन के कारण इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। आज तक होटल कभी नहीं खोला गया। किसी को भी इमारत में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। अच्छी होटलों के बजाय नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर पैसे ज़ाया करने लगा। नॉर्थ कोरिया अपनी एक्शन फिल्मों और गरीबी में डूबे लोगों के लिए जाना जाता है। 2018 से इमारत का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जा रहा है। मुखट्टे पर हजारों एलसीडीज लगाई गई हैं। स्क्रीन पर 4 मिनट की वीडियो चलती है जिस पर उत्तर कोरिया के इतिहास दिखता है और राजनीतिक नारे लगाए जाते हैं। इस बिल्डिंग की ऊंचाई पर एक बड़ा नॉर्थ कोरिया का झंडा लगाया गया। सच छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए वह कभी नहीं छुपता।